शिक्षा एक ऐसी चीज है जो एक छोटे से छोटे परिंदे को एक नई उड़ान भरने की ताकत देता है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो एक फर्श पे गिरा हुआ आदमी अर्श पे पहुंच जाता है एक रिजल्ट आने के बाद। अनगिनत उदाहरण है इस समाज में, इस जगत में, जिन्होंने रिजल्ट की काबिलियत को माना है और रिजल्ट की ताकतों को जाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक नई उड़ान। सरस्वती पूजा को लेकर के जहां तक हमारी चैनल का एक कोट लाइन है, भारत एक नई उड़ान। उड़ान शिक्षा के तहत है और भारत एक नई उड़ान की टीम आइडियल हेरिटेज स्कूल में है। बच्चों को देख सकते हैं आप। ये स्कूल विगत 2 सालों से अपने कारनामों को लेकर के सुर्खियों में 2 ही साल हुए हैं इस स्कूल को स्थापित हुए, और क्या उपलब्धि, क्या अचीवमेंट है इस स्कूल का विगत 2 साल में, सुनते हैं इस स्कूल के फाउंडर कम डायरेक्टर अंजीत कुमार यादव की जुबानी। सबसे पहले तो बसंत पंचमी को आप सभी पत्रकार बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन। बसंत पंचमी जैसा आपने देखा है, हम लोगों के लिए तो बच्चे ही सब कुछ हैं। और बसंत पंचमी जिस हिसाब से हम लोग ने मनाया है, एक सद्भाव के रूप में मनाया है और बच्चों ने उसको व्यक्त भी किया है अपने हिसाब से। और आइडियल हेरिटेज परिवार से जिन बच्चों ने आज प्रोग्राम दिया है या कुछ भी किया है, अपने स्तर से छोटी चीज़ों को उन्होंने किया है यहाँ परफॉर्म के रूप में, उन सभी बच्चों के रूप में ही हम लोग दिखते हैं। तो यही हम लोग इसी तरह से मनाते हैं बसंत पंचमी। सर, जैसे कि स्कूल एक्चुअल वो जगह है जहाँ से सरस्वती जी को लोग आत्मसात करते हैं, बच्चे करते हैं। जहाँ बच्चों की बात आती है, वो टीचर की तो बात सभी करते हैं, लेकिन अभिभावक का भी एक बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल। सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में बीइंग अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ आइडियल हेरिटेज स्कूल, आपका एक क्या वो संबोधन है जो ना सिर्फ बच्चों के साथ साथ अभिभावक को भी सम्मानित करे? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है, बच्चे किसी एक से नहीं बनते। बच्चे को हम जैसे कई लोग, जैसे आप हो गए, समाज हो गया, हमारे पेरेंट्स हो गए, यहाँ के टीचर हो गए, ये सभी मिलके बनाते हैं। तो आज जो बच्चे यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, छोटी सी आयोजन 2 मिनट 3 मिनट का अलग अलग बच्चे कर रहे हैं, उसमें सिर्फ स्कूल का ही योगदान नहीं होता है, पेरेंट्स भी उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं बाबू, आप इस चीज़ को करो, ये चीज़ अच्छी है, इनको समाज में एक तरजीह मिलता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पेरेंट्स बहुत बड़ा जिम्मेदारी है इस समाज की, और हम भी पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स जो यहाँ बच्चे दिए हुए हैं वो भी हैं। तो ये सभी मिल कर के हम लोग इस समाज को बनाते हैं, और बच्चे उसके कल हैं। तो कल को देखते हुए हम लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं, जो आज आपको दिखा है। सर, ये आइडियल हेरिटेज स्कूल में एडमिशन का प्रोसेस क्या है? अगर कोई गार्जियन अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ करवाना चाहते हैं, किस तरह से करवा सकते हैं? देखिए, अभी जैसा कि बसंत पंचमी था, उस पर हम लोगों ने अभी रखा हुआ है कि बच्चे कोई एडमिशन चार्ज नहीं लगेगा, 1 मंथ एडवांस है, और बच्चे का कोई आइडेंटिटी कार्ड हो और बच्चे का यहाँ एडमिशन हो जाए। किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई होती है? अभी हम लोगों ने नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक लास्ट ईयर रखा था। इस बार हम लोगों ने 9th का नामांकन भी स्टार्ट किया, क्योंकि अपने बच्चे ही प्रमोट होकर के क्लास 9th में जा रहे हैं। अभी इस स्कूल के अंदर कितने बच्चे? इस स्कूल के अंदर 300 प्लस बच्चे हो चुके हैं। बात की जाए यहाँ पे शिक्षकों की संख्या की, तो कितनी है? ये 17 टीचर हैं एक्स्ट्रा करिकुलर। सर, अगर सुविधा की बात किया जाए, अगर फैसिलिटीज की बात किया जाए, तो थोड़ा सा फोकस करते हैं कि आइडियल हेरिटेज स्कूल दूसरे स्कूल से क्या अलग है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जितने भी शिक्षण संस्थान हैं सभी पढ़ाते हैं, सभी का अपना एक अहम होता है, विजन होता है कि हम पढ़ावें। उन सभी को भी आज कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं। हम उसमें एक चीज़ प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा मिले, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मिले,
और बच्चों को कुछ ऐसा मिले। जैसे हमारे यहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो किसी कॉलेज में जाइए, आप लोग भी कॉलेज से रिटर्न आए हैं या पढ़ के किसी कॉलेज से रिटर्न आए, तो वहाँ देखते होंगे कि हमारे बच्चे कहीं लैग करते हैं तो वो है कम्युनिकेशन स्किल में, हमारे बच्चे कहीं लैग कर रहे हैं तो वो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में या अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। जो दूसरे स्टेट के बच्चे इसमें अच्छे हैं, जैसे मेट्रो सिटीज़ के बच्चे अच्छे हैं, हम लोग उसी चीज़ों पे ही काम कर रहे हैं कि हमारे शहर के बच्चे ये सारे चीज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज़ों पर, जैसे खेल कूद में है, हम लोग 16 तरह के खेल को इस बार से आयोजन, जैसे कि बगल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने ग्राउंड बनाने का कोशिश कर रहे हैं बहुत तेज़ी से। यहाँ पे छोटी छोटी हैं डांस, म्यूज़िक, ये है एक्टिंग की क्लास भी इस बार इंट्रोड्यूस नए सेशन से किया जा रहा है। उन सारे फैकल्टीज़ भी रिक्रूट कर लिए गए हैं जो मार्च से यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये सारा चीज़ एक शहर के अंदर और एक छत के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए IHS की तरफ से, आइडियल हेरिटेज की तरफ से। सर, शुरुआती दिनों से ही ये स्कूल स्पोर्ट्स में अपनी भागीदारी देती हुई आई है। स्टेट लेवल बैडमिंटन हो या कुछ भी हो, पिछले साल ही इसी स्कूल के बैनर के अंतर्गत यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी, प्रशिक्षण दी गई थी। आने वाले टाइम में अगर यहाँ बच्चे आते हैं तो स्पोर्ट्स में क्या? सबसे बड़ी बात है कि आप रिसेंटली आप थे जब हमारी स्कूल उस समय में ओपन हो रही थी, 2023 की बात है, आप उस समय में थे, उसके गवाह भी हैं आप, कि बच्चे अदर पार्ट से स्टेट से आए थे जो यहाँ से कुछ प्रशिक्षण ले करके गए थे और उन्होंने महाराष्ट्र का चैम्पियनशिप जीता, उन्होंने कर्नाटक का चैम्पियनशिप जीता। उसके बाद अभी रिसेंटली में MSL चल रही है, उसमें स्कूल की डायरेक्ट भागीदारी है। स्कूल उन सारे बच्चों को भी स्पॉन्सर कर रही हैं जो अदर देन स्कूल हैं, सिर्फ अपने बच्चों पे ही नहीं फोकस कर रहे हैं, अदर देन स्कूल के भी बच्चे उस पर भी फोकस कर रहे हैं कि ताकि ज़िला में ये सारा चीज़ एक कंपटीशन जैसा माहौल बने तो हमारे बच्चे उसमें भागीदारी लें, उसमें जा कर के अपना भी कुछ योगदान दे ताकि इस स्कूल के बच्चे को भी बढ़ावा मिले। सर, जाते जाते लास्ट सवाल कि जब स्कूल की काउंसलिंग हो, ना सिर्फ बच्चे, अभिभावक को भी एक समाहित क्या ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों के स्कूल के सिलेक्शन? सबसे बड़ी बात है कि बच्चे एक घड़ा की तरह होते हैं, उनको आप जैसा आकार देना चाहेंगे वैसा वो बनेंगे। अभी क्या हो रहा है कि कुछ पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चे को नंबर कम आ रहा है, उसके लिए एक अलग सा प्रेशर बच्चों के ऊपर बना देते हैं। मेरा कहना है कि हाँ ठीक है, इस बार कुछ कम नंबर आया है, आप उसको प्रोत्साहन कीजिए, आप भी अपना 1-2 घंटे अधिक निकाल करके उस बच्चों पे दीजिए, अपने साथ उनको बैठाइए, क्या स्कूल से होमवर्क मिला है, क्या बच्चा लैग कर रहा है, वो स्कूल को भी फीडबैक दीजिए और उस पर हम और आप दोनों मिल करके बच्चे को अच्छा कर सकते हैं। यही आज का मेरा मैसेज है सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वसी अख्तर हुआ और मैं भी मधुबनी ज़िला के एक सुदूर प्रखंड में वैसे से टीचर ही हूँ। अंजीत जी से मेरा पुराना ताल्लुक़ रहा है और इन्होंने जब स्कूल ओपन किया तो राब्ता हुआ। हमारे बच्चे थे किसी स्कूल में एडमिट, तो अभी शुरुआती दौर है स्कूल का, बच्चे दिए गए हैं यहाँ पर और सुविधा भी जो मिली है दूसरे स्कूलों से थोड़ा अलग है ना। स्पोर्ट्स से एक्टिविटी अच्छी है और बच्चे सीख रहे हैं। इसी को ध्यान में रख करके शुरुआती दौर है तो कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास होगा और प्रयास हो भी रहा है इनकी तरफ से, तो इसी को ध्यान में रख करके मैंने बच्चे का यहाँ पे एडमिशन कराया था। ठीक।